चलो शुरू करते हैं। एरोमेटिक होने का क्राइटेरिया क्या पढ़ाया गया बेटा आप लोगों को? एरोमेटिक होने का क्राइटेरिया आप लोगों को पढ़ाया गया वो ये है, रुक जा बेटे तो लिख ही नहीं रहा, फिर गया ना क्या। रुक जा बेटा, मशीन हैंग किया, थोड़ा सा रुक जाओ। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक होने का पहला क्राइटेरिया बेटा साइक्लिक, दूसरा क्राइटेरिया प्लेनर। प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कंजुगेशन, साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन। पहला 3 नियम बेटा दोनों के लिए सेम है, चाहे आप एरोमेटिक की बात कर रहे हो या एंटी एरोमेटिक की बात कर रहे हो। फर्क यहाँ पे आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा रूल, हुकलीज रूल। पढ़े बेटा हुकली रूल? यस सर। कोई बोलेगा नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, हुकली नहीं होता, हकेल होता है। कुछ तो बोल बेटा, लोग सब चुप से बैठे रहती है, कुछ बोलती है नहीं। ओके, तो बोल बेटा एरोमेटिक होने के लिए क्या बताया गया था? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ना? यस सर। यस सर। n का वैल्यू बोल 0 1 0 1 2 3। यस, होल नंबर होगा और 0 से शुरू होगा। तो इस हिसाब से अगर बात करते हैं तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एरोमेटिक में? 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई एंड सो ऑन। और एंटी एरोमेटिक के आपको कितना बताया गया बेटा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन है ना? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ n का वैल्यू बोल बेटा 1 से स्टार्ट होगा। हाँ 1 से शुरू होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन।
जहां पर n का वैल्यू बैठाने पर क्या हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। और नॉन एरोमेटिक होने का क्राइटेरिया क्या है, अगर एक भी रूल फेल कर जाए, जैसे ये साइक्लिक है, यहाँ पे जो भी रूल आपको पढ़ाया गया बेटा इधर का प्लेनर, ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, अगर इसमें कोई भी रूल फेल कर जाए तो आप सीधा चले जाओगे, आंसर किसमें चला जाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्या ये रूल आप लोगों को याद रहेगा बेटा? यस सर। यस सर। प्रॉब्लम पे बात करने वाले हैं, तो प्रॉब्लम बनाते वक्त ये रूल्स का जरूरत पड़ेगा, याद रहेगा या नोट करने में टाइम वेस्ट करोगे, जल्दी बोलो। सर याद रहेगा। याद रहेगा, ये ठीक है याद ना? रहेगा। हाँ। हाँ, अब यहाँ 2-3 बात और आप लोगों से डिस्कस करना है बेटा, अभी रूल के अलावा आप कहाँ कहाँ फंसोगे ये समझ लो, ये खेल, ये देखो, अगर बेटा कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है और प्लस चार्ज है, तो कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2, ये रूल याद रखना, ठीक है? यस सर। दूसरा, कार्बन पे अगर माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज नॉन कंजुगेटेड है, माइनस चार्ज कंजुगेटेड है, तो नॉन कंजुगेटेड वाले में बेटा sp3 हाइब्रिडेशन, कंजुगेटेड वाले में sp2 हाइब्रिडेशन। जैसे कि यहां देखो, CH2 माइनस CH3, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बोल बेटा, पहले वाले केस में माइनस चार्ज कंजुगेशन में है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। मतलब ये नॉन कंजुगेटेड हो गया। हाँ। तो Yes, ऐसे sir. मामले में इस कार्बन का हाइब्रिडेशन आप क्या पकड़ोगे, sp3 है ना? लेकिन दूसरे वाले में sp2 conjugation sp2 क्या पकड़ोगे, sp2। समझ में आ रहा बात? यस सर। यस सर। अब आगे सुनो, कंजुगेशन को कैसे समझोगे, यहां देखो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर यहां पर कोई एक एटम बैठा हुआ बेटा, इस तरीके का कोई भी एक एटम पकड़ लो, यह काम करो, एटम का चक्कर खत्म करो, वो दूसरी तरफ दिखते हैं। अब मान लो अगर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि यहाँ पाई बॉन्ड डीलोकलाइज कंजुगेशन में है, यहाँ माइनस चार्ज कंजुगेशन में है, यहाँ लोन पेयर कंजुगेशन में है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में। समझ ले, कंजुगेशन सिस्टम समझ ले बेटा, जरूरत पड़े तो ये 4 लाइन साइड में नोट करके रख, अगर दिमाग में नहीं उतर रहा, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे जरूरत पड़ेगा। हो गया? यस सर। यस सर। अब कंजुगेशन के बाद एक और नियम सुनो, डीलोकलाइजेशन, कब कौन कहां मूव करेगा। अब देखो, आपको हम कुछ सिस्टम दे रहे, फॉलो करना सिस्टम को।
देखो अगर ऐसा सिस्टम है बेटा, एक एटम ए है, उसके दोनों तरफ बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना, ऐसे मामले में याद रखना पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करेगा, लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं करेगा। पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करेगा, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं करेगा। यहाँ कोई है ही नहीं, मतलब पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करेगा। लेकिन अगर दो एटम, जो एटम है वो सिंगल बॉन्ड के बीच में दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है, तब लोन पेयर डीलोकलाइज करेगा, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा, और यहाँ कोई डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ये 6 सिस्टम भी आपको पता होना चाहिए, तो देखना खेला आगे बहुत इजी हो जाएगा। पता है तो ठीक, नहीं तो बेटा साइड में नोट करके रख। हो गया सर। Yes, sir. सर हो गया। हो गया? आगे बढ़े बेटा, लोग शुरू करें। Yes, sir. आइए, ये रहा पहला प्रॉब्लम। चलो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। पहले 3 क्या लगता है बेटा, बोल। 1 नंबर साइक्लिक है, फटाफट जवाब देना। Yes, sir. यस सर। प्लेनर है? Yes, sir. Yes, प्लेनर होने का तरीका क्या पड़े, बोल। इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड वाला तो sp2 होता है। इसके पास भी डबल बॉन्ड है, तो ये sp2 होगा, और इसके ऊपर नेगेटिव है, तो क्या ये नेगेटिव कंजुगेशन में है? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये भी sp2 है। तो बोल क्या हुआ, प्लेनर है? हाँ है। साइक्लिक है? हाँ है। कंजुगेशन है? हाँ है। अब चेक करते बेटा, इसके पास कितना पाई बॉन्ड दिख रहा आप लोगों को? One. 2 पाई बॉन्ड, यही समझना बेटा। अगर ये कंजुगेशन में, इसका मतलब क्या होगा कि ये कंजुगेशन में आएगा, रेजोनेंस करेगा। तो बोल, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो क्या बना देगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा। और ये यहाँ पर आके नेगेटिव में चला जाएगा। दैट मींस दिस नेगेटिव चार्ज इज कैपेबल ऑफ मेकिंग अ पाई बॉन्ड। यस सर। अगर ऐसा सिचुएशन आएगा बेटा, तो वो जो पाई बॉन्ड बनाने का ताकत रखता है उसको भी पाई बॉन्ड मानेंगे। तो अब बोल, कितना पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको? 2। 2 पाई बॉन्ड का मतलब कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया? 4. 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? Anti. आ रहा समझ में? Yes, sir. दूसरा नंबर बोल बेटा, आप लोग साइक्लिक है? यस सर। प्लेनर है? No, sir. नो सर। क्यों नहीं है प्लेनर? Sir, sp3. तो मतलब ये क्या हो गया? Non-aromatic. तीसरा में आ जाए बेटा, साइक्लिक है? Yes, sir. प्लेनर है? Yes, sir. सारा एटम प्लेनर है? Yes, sir. कितना पाई बॉन्ड दिख रहा? 1. माने कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 2। क्या बन गया बेटा, एरोमेटिक बना? Aromatic. चलिए बेटा, आप लोग अपना पेन पेपर लेकर के रेडी रहिए, अब प्रॉब्लम डिस्कशन चलेगा सिर्फ। 4, 5, 6 फटाफट सॉल्व करो, आंसर दो। 4, 5, 6, टाइम वेस्ट नहीं करना। सर आप 3 नंबर में बोले थे कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और एक बॉन्ड रहेगा, तब वो sp2 होगा ना? अबे एक बॉन्ड नहीं, सिग्मा बॉन्ड होगा, जो भी होगा सिग्मा बॉन्ड होगा। ओ ठीक है सर। Sir, हो गया। हो गया? Yes, sir. बोल बेटा 4 नंबर, एरोमेटिक। 5 नंबर, Anti-aromatic.
छह और नॉन नंबर एरोमेटिक सर नॉन एरोमेटिक डाउट, किसी को कोई डाउट? नो सर वेल डन। आइए 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, चलो ये चार को सॉल्व करो। सर स्लाइड बोल बेटा 7 नंबर, सर नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक 8 नंबर, सर नॉन एरोमेटिक नॉन एरो नहीं सर एंटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक सर 9 एरोमेटिक नंबर, नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक 10 सर नंबर, एरोमेटिक किसी को कोई डाउट? नो सर सर 10 हाँ बेटा, सर 9 सर 10 सर 9 एरोमेटिक होगा नंबर में ना? एरोमेटिक होगा। हाँ 9 एरोमेटिक। हाँ सर 9 भी एरोमेटिक होगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। अब बोल, हाँ यस सर बोल कौन सा नंबर डिस्कशन चाहिए? सर 9 9। क्या है 9 में बोलता? बोल। साइक्लिक है, हाँ प्लेनर है। यस सर प्लेनर का मतलब आपका हर एक आइटम sp2 होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। और कंजुगेशन है बोल बेटा कितना पाई इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन 10 कितना पाई इलेक्ट्रॉन? टाइम वेस्ट कर रहे बेटा, जब डिस्कशन पे आ रहे तो आप ही लोग बोलते सर डिस्कस कीजिए, तुम लोग चाहते फिर हर बात और सिखा रहे तो सीखो ना, चुप मत बैठा करो। बोलते ना इस पे गुस्सा चढ़ता है यार। सर कितना 10 पाई इलेक्ट्रॉन बोल 9 तो नंबर में? सर 10টা तो बोलना, जब बात कर रहे तो हर बात पे तेल लगाना पड़ता तुम लोग को। না স্যার আমি তো বলছি তো একটু জোরে বললাম, আওয়াজই আসছে না এখানে। ও স্যার সরি बोलो 9 नंबर में कितना पाई इलेक्ट्रॉन बेटा? হ্যাঁ স্যার 10টা 10 पाई इलेक्ट्रॉन माने बोल बेटा आंसर क्या होना चाहिए? एरोमेटिक है ना? देख लो एक बार फिर से। एरोमेटिक ये देखिए यहाँ देखो, ये देख 2 6 10 14 का ट्रेंड चलेगा। याद रखना लॉजिक ऐसे याद है, 2 से शुरू होगा, 2 + 4 + 4 + 4 तो एरोमेटिक चल रहा है। अब 4 से शुरू कर, 4 + 4 + 4 + 4 तो एंटी एरोमेटिक चल रहा है। समझे? यस सर ठीक है। अब बोल बेटा, बोल समझ में आया 9 नंबर? और किसी को कोई डाउट है? बोल। नो सर अब आंसर सुन, आपका आंसर सब कुछ सही है बेटा, कोई गड़बड़ नहीं है, बट ये एंटी एरोमेटिक आंसर गलत है। ये नॉन एरोमेटिक पाया गया है बिकॉज ये प्लेनर स्ट्रक्चर पाया गया, सॉरी नॉन प्लेनर पाया गया है। एक्सपेरिमेंटल है बेटा, इसको आपको याद रखना होगा। 8 नंबर को इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर को कॉट कहते हैं, COT, फुल फॉर्म साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। देख तो समझ में आ रहा नाम?
और 9 नंबर भी बेटा इंपॉर्टेंट है, ये भी नॉन प्लेनर पाया गया है, ये भी नॉन प्लेनर पाया गया है। बल्कि ये जो आपके पास 8 नंबर है, 8 नंबर का स्ट्रक्चर ऐसा पाया गया, टॉप शेप। एक्चुअली वो ऐसा एग्जिस्ट करता है, एक्सपेरिमेंटली पाया गया, ऐसा एग्जिस्ट करता है टॉप शेप। इसलिए 8 नंबर 9 नंबर को याद रखना कि दोनों ही नॉन एरोमेटिक है। और नॉन एरोमेटिक होने का रीजन ये पाया गया कि दोनों नॉन प्लेनर है, क्योंकि एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने का रीजन क्या है बेटा? प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, वो सब तो है, लेकिन ये प्लेनर वाला रूल को मैच नहीं कर रहा है। इसलिए बेटा 8 नंबर 9 नंबर को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़े बेटा लोग। यस सर। और ये सब कुछ आपके नोट्स पे दिया हुआ, सब कुछ लिखा हुआ, सो नो नीड टू वरी, वहां पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है। आओ अब आ जाओ, तो यहाँ पर बोल बेटा 7 8 9 10 हो गया ना? यस सर। अब देखो बेटा यहाँ कुछ और चीज बताने जा रहे, ध्यान से सुनना। 11 12 13 14 ये सारा का सारा क्वेश्चन बेटा हम लोग मिलकर बनाएंगे। सुनो, अगर कभी ऐसा हो कि बहुत ज्यादा बड़ा रिंग हो, बहुत सारा रिंग हो, तो उसमें एक और नियम है, आता है, जो नियम अब आपको हम बताने जा रहे हैं, जो पहले नहीं बताया, वो ये है कि सिर्फ उस पाई बॉन्ड को कंसीडर किया जाता है जो सुपरफिशियल होगा, जो सुपरफिशियल होगा। मतलब उस पाई बॉन्ड को आपको कंसीडर करना है जो सरफेस पे होगा। अब इसका क्या मतलब निकल रहा, और समझाते हैं, समझना इसको। ये देख, हम सरफेस ड्रॉ कर रहे बेटा, फॉलो करना। और जो पाई बॉन्ड सरफेस को टच करेगा, आप उसी पाई बॉन्ड को, ये देखो रेड कलर का सरफेस बना दिए। अब जवाब देना, क्या ये पाई बॉन्ड सरफेस को टच कर रहा है? यस यस क्या ये टच कर रहा है सरफेस को? यस सर। यस सर। ये सरफेस Yes, का sir. मतलब लाल को टच करना चाहिए। हाँ, क्या ये हाँ। टच कर रहा है लाल को? नो। नो सर। ले ना, थोड़ा आगे बढ़ना, टच करा दे। हाँ सर। क्या ये टच कर रहा है बेटा? यस क्या ये टच कर रहा है? यस सर। ये टच कर रहा है? यस सर। आइए फिर से बात करते हैं, ध्यान देना। सरफेस ड्रॉ कर रहे बेटा। अब आप लोग बताओ कि कितना पाई बॉन्ड काउंटिंग में आएगा? सर 7 पाई बॉन्ड। 7 कौन बात चला गया? सर मिडिल वाला। बात क्या है? आया, खेल समझ में आया? यस सर। ऐसे में बेटा 7 पाई मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन माने एरोमेटिक। बात आया समझ में ये रूल? यस सर। तो अगर काफी सारा रिंग हो तो सिर्फ उसी रिंग का पाई बॉन्ड को कंसीडर करेंगे बेटा जो सुपरफिशियल होगा, सरफेस में टच करेगा, बाकी बात जाएगा। क्लियर है मैटर? यस सर। अब आ गया, क्या ये लोन पेयर कंजुगेशन में है? यस सर। आपके पास देखो Yes, सिस्टम sir. है। तो क्या ये लोन पेयर कंजुगेशन में है? यस सर। यस सर। इसका Yes, मतलब sir. ये रेजोनेंस कर सकता है, यस सर। यस सर। मतलब वो एक पाई बॉन्ड बना सकता है। यस सर। यस सर। बोल बेटा, कितना पाई बॉन्ड दिखा इसमें आपको? 3 मतलब कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 6 बोल एरोमेटिक ना एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। चल बेटा इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व कर, आंसर दे। यस सर। बोलो। एरोमेटिक दूसरा एरोमेटिक। सर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये नॉन Yes, एरोमेटिक sir. है? किसी को Yes, डाउट sir. है तो बोल। नो सर। नो सर
पक्का? Yes, Yes, sir. ए, नाम बोल तो बेटा, इसका नाम क्या है? ये इसका नाम बोल तो क्या है? सर शायद पायरोल। शायद। इसका नाम बोल। Furan. क्या नाम है इसका? Furan. और उसका वाला सर टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। हाँ, और इसका नाम है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। क्योंकि बेटा एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, एक यहाँ ऐड कर दो, एक यहाँ ऐड कर दो, एक यहाँ ऐड कर दो, 4 हाइड्रोजन ऐड करने पर ये बन जाता है, इसलिए इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरन कहते हैं। चलिए कुछ और पे बात करते हैं हम लोग। चलो बेटा, कितना कितना, चलो अब नंबर दे दे के बात करते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। जो सीखना सिखाना था सिखा दिए बेटा, अब नया कुछ नहीं है, अब प्रैक्टिस का टाइम है। चलो शुरू करो, फटाफट आप लोग सॉल्व करो, हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे। Yes, sir. वो सबका हो गया बेटा? बोल 1 नंबर। Sir, anti-aromatic. एरोमेटिक। Yes, sir. Aromatic. अपना डाउट रखो, डाउट रखो, टाइम वेस्ट मत करो बेटा, फटाफट बोलो। Sir, बताइए ना। बताइए ना सर। अरे चलो ना, आपको क्यों लग रहा है एंटी एरोमेटिक, आप बताओ ना, तब तब तो आपको हम बताएंगे कि आप कहाँ गलती कर गए। लोन पे जाएगा रेजोनेंस में, उसके बाद सर वो भी तो पाई बॉन्ड बनाएगा, तो 2 4 6 8। अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा, यहाँ देख, फॉलो करियो, हाँ ध्यान रखियो। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, यही है तो। हाँ हाँ सर, ठीक है, समझ गई। इसी तो बोले, तुम अपना बात रखोगी तब ना बताएंगे कहाँ गड़बड़ कर रहे थे। यहाँ लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है। हाँ जी सर। इसका मतलब हम सिर्फ 3 पाई बॉन्ड देखेंगे, ये तो बात चला जाएगा। तो 6 पाई जी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यस सर। 2 नंबर बोल बेटा, क्या ये लोन पेयर कंजुगेशन में है? नहीं सर। नो सर। तो कितना पाई हो गया? 5 पाई बॉन्ड, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, यस एरोमेटिक। बोल, क्या ये लोन पेयर कंजुगेशन में है? हाँ सर है। हाँ है, ये है। Yes, sir. क्या ये लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है? नहीं नहीं है सर। और सुन ले, जहाँ 2 लोन पेयर है ना, कोई एक होगा बेटा, दोनों को नहीं ले सकते हो। तो जब एक ले लिए तो ये ऑटोमेटिकली बात चला गया, लिव इट। तो बोला, अब आपको कितना दिखा? 1 पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, और ये लोन पेयर मतलब ये भी पाई हो गया, 3 पाई मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, माने एरोमेटिक हो गया। खेल समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। बोल, क्या ये कंजुगेशन में है? नो सर। नहीं नो है। सर। क्या ये कंजुगेशन में है? नो सर। नहीं है। तो बोल कितना पाई? तो 6 6 पाई, माने एरोमेटिक। आ जाओ, फिर से दिए बेटा, 1 2 3 4। हमको मौका दिखाना। यस। शुरू करे, बोल बेटा 1 नंबर। एरोमेटिक। एरोमेटिक।
क्या इसमें सारा का सारा पाई बॉन्ड काउंट में आएगा? यस सर। सब आ जाएगा। मतलब कितना हो गया? 2 और 3 5, 2 7 और 2 9, मतलब 18 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो गया। बोल ये वाला 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक एरोमेटिक हो गया। इसमें बोल नॉन एरोमेटिक 12 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं सर, एंटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। इसमें बोल 12 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक है ना। लेकिन अब आपको 4 नंबर पे कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा याद रखना, वो ये अब रोटेट करेगा। हाँ, रोटेट करने का बात नहीं। ये दोनों, ये जानते क्या होगा, ये दोनों रिंग जो है एक प्लेन में होगा ही नहीं। हाँ वो 90 डिग्री। इसलिए कंजुगेशन के टाइम पे या तो आप इसको पकड़ो तो इसको छोड़ दो, या फिर इसको पकड़ो तो इसको छोड़ दो। तो 1 एट ए टाइम पकड़ेंगे तो बोल कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक। 1 एट ए टाइम पकड़ 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक। टोटल तो 12 है, लेकिन फिर भी ये एरोमेटिक है क्योंकि ये 1 एट ए टाइम कंसीडर होता है, क्योंकि दोनों एक प्लेन में ले। लेकिन ये देखो लॉक हो गया है, ये प्लेन में आ गया, अभी एक प्लेन के बाहर नहीं जाएगा। नाउ यू हैव टू टेक ऑल द पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है? ये सब जो भी बात बोले बेटा सब नोट्स में दिया हुआ, बस ध्यान से सुन के रखो। दोनों में 12-12 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर उसका नाम बताने वाले थे सर, सब पहले दिया हुआ वाले। बेटा, पूरा नोट्स में सब भर दी। इसका नाम बाइफिनाइल, इसका नाम बाइफिनाइलिडीन, इसका नाम एजुलिन। आइए 1 2 3 4 5 6। सर हो गया। सबका हो गया? यस सर। बोल बेटा 1 नंबर। सर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक बे गधा। देख, क्या ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है? यस चार्ज, यस इसका मतलब एक पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा। क्या ये कंजुगेशन में है? यस सर। एक पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा और एक पाई बॉन्ड यहाँ, टोटल 3 पाई बॉन्ड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक 2 नंबर बोलो। एरोमेटिक। ये सिर्फ एक पाई बॉन्ड है। प्लस चार्ज तो कंजुगेशन में है, लेकिन प्लस चार्ज कंजुगेशन में होने का मतलब वो पाई बॉन्ड नहीं होता बेटा।
है ना? क्या हो गया? सर एरोमेटिक एरोमेटिक ठीक है। 3 नंबर सर एरोमेटिक सर एरोमेटिक अब बात करते थे। बोल, क्या ये लोन पेयर कंजुगेशन में है? नो सर नो क्या ये सर लोन पेयर कंजुगेशन में है? यस यस सर क्या ये लोन पेयर कंजुगेशन में है? नो सर क्या ये लोन पेयर कंजुगेशन में है? नो सर काउंट कर कितना पाई हुआ इधर? 3, 1 4, 1 5। सर 10 है पाई इलेक्ट्रॉन 10 हाँ एरोमेटिक सर कौन इस एरोमेटिक कंपाउंड का नाम? प्यूरिन कौन होता है? प्यूरिन Yes, जानती है ना? नाइट्रोजिनस बेस, यस सर यस सर है ना? बोलो, क्या ये लोन पेयर कंजुगेशन में है? यस यस सर यस सर क्या ये Yes, लोन sir. पेयर कंजुगेशन में है? यस सर यस सर टोटल कितना हो गया बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक इस कंपाउंड का नाम? यूरासिल यूरासिल। यूरासिल क्या ये लोन पेयर कंजुगेशन में है? इनके पाई बॉन्ड को नहीं लेंगे कौन सा बेटा? सर यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन लिखे सर 10 नहीं होगा हाँ, आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नहीं बेटा, ये पाई बॉन्ड आपका काउंट पे नहीं आएगा। वही पाई बॉन्ड काउंट में आएगा जो रिंग में इन्वॉल्व हो सकता है, रिंग के बाहर नहीं। जी सर ठीक अब अच्छे से को समझाते हैं, फिर से समझाते हैं, देखो ना, यहाँ फॉलो करना, कोई बात नहीं। हम तो चाहते बेटा, यही तो तुम लोग इतना बार बोले बेटा, मुंह खोलना सीखो तो सीखोगी, बोलोगे तो सीखोगे। यहाँ देखो, सोचो तो, अगर इसको कंजुगेशन में डालेंगे यहाँ पर, तो ये पाई बॉन्ड कहाँ भागेगा बेटा? इधर भागेगा ना? यस सर यस बात समझ में आ रहा? अगर सोचो हाँ आप जी इसको यहाँ डालोगे तो ये कहाँ भागेगा? इधर भागेगा ना? ऑक्सीजन को यस सर आ रहा है बात समझ में? आओ बोलो। जी सर 6 यस सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन यस सर बोल, क्या ये कंजुगेशन में है? नो सर नहीं, खत्म कर दो। क्या ये कंजुगेशन में है? यस यस सर हाँ सर है। क्या ये नहीं नहीं है? सर क्या ये है? यस यस सर सर और इसको ना सर आउट ऑफ द रिंग हाँ सर हाँ, हाँ सर जबकि ये बनाएगा यहाँ पे पाई बॉन्ड, लेकिन रिंग में तो नहीं ना बनाएगा, तो ये भी बात जाएगा। यस बात समझ हाँ में आ रहा? तो बोल, अब कितना Yes. दिखा बेटा? बोल, इसमें कितना दिख रहा है? 3 सर पाई 10 बॉन्ड, 2 लोन पेयर, टोटल 5, 5 बने 10, 10 मतलब एरोमेटिक। हाँ एरोमेटिक क्लियर कर बेटा, लोग क्लियर कर। यस सर यस सर ठीक है। और इस वक्त जो कुछ भी आप देख रहे बेटा, ये सब डीएनए आरएनए का खेला है, समझे? बोलो, ये तो यूरासिल था, ये कौन है? सर थायमिन ये कौन है? सर एडेनिन गुआनिन। ओ गुआनिन सर एडेनिन में ये नहीं होता है। आओ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, सॉल्व कर बेटा लोग। सर एडेनिन में NH2 नहीं होता है सीओ হবে सीओ एडेनिन में बेटा NH2, सॉरी, एडेनिन में NH2 होता है, CO नहीं होता है। हाँ सर NH2 तो होता है NH2 होता है, C डबल बॉन्ड नहीं होता।
सर हो गया। कम आउट ऑफ मोबाइल बेटा क्या से बाहर निकलो अपने से चलो 5:18 हो चुका है तो मन तो अच्छे से फ्रेश जो ताकि तो तैयारी मेरे से तुम बेटा रात भर पूरा तो बाहर निकलो इसी में जिंदगी बसा लो फिर भी छोटा बेटा तुम भी सोच लो बेटा तुम भी छोटा है शुरू करें Yes, sir. Yes, sir. बोल एक नंबर So non-aromatic. क्यों नॉन एरोमेटिक क्यों Sir, opposite carbon to sp3. यस वेल डन बेटा यहाँ पर सिंपल सा खेला है ये वाला कार्बन sp3 हो गया नॉन प्लेनर हो गया नॉन एरोमेटिक वेरी गुड बोल दूसरा वाला Aromatic. एरोमेटिक क्या ये लोन पेयर कंजुगेशन में है Yes, Yes, sir. sir. यहाँ 3 और 3 6 और एक 7 मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन 14 पाई इलेक्ट्रॉन माने एरोमेटिक 3 नंबर बोल Sir, aromatic. ये भी कंजुगेशन में बेटा ये भी कंजुगेशन में तो 2 लोन पेयर हो गया 3 पाई बॉन्ड हो गया मतलब 5 मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक बोल बेटा 4 नंबर एरोमेटिक ये वाला कंजुगेशन में ये भी कंजुगेशन में ये भी कंजुगेशन में 4 पाई बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन 3 4 3 7 7 मतलब Aromatic. 14 एरोमेटिक बोल ये कंजुगेशन में है ये कंजुगेशन में है यस सर और 2 पाई बॉन्ड है एंटी एरोमेटिक Yes, sir. क्लियर Yes, sir. यस सर तो ये हो गया बेटा आपका एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पकड़ने का तरीका अब आगे सुन क्या बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनो क्या ये टर्म कभी आप लोग पढ़े बेटा No, sir. नो सर सुनो ऐसा एरोमेटिक which is due to चार्ज चार्ज के वजह से अगर वो एरोमेटिक है तो उसको क्वाजी एरोमेटिक कहा जाएगा बोल बेटा और फिर से समझते हैं क्या ये वाला एरोमेटिक है नहीं है अरे आप तो सीख लिए ना बेटा एरोमेटिक निकालना Yes, sir. Yes, है ना? sir. Yes, sir. ये एरोमेटिक तो है पर ये कैसा एरोमेटिक है Quasi. क्वाजी एरोमेटिक क्या ये एरोमेटिक है यस सर Yes, sir. क्लियर अब क्वाजी क्लियर हो गया सिंपल है यस सर ठीक है जी सर. क्या ये क्वाजी एरोमेटिक है बोलो तो ये वाला क्वाजी एरोमेटिक है ये
नो सर। No, sir. नहीं सर। No, sir. पहले तो ये चेक करो कि एरोमेटिक है कि नहीं, बाद में चेक Yes, करो sir. चार्ज है कि नहीं, Yes, ठीक है ना। Yes, sir. चलिए, क्या ये क्वाजी एरोमेटिक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्या ये sir. क्वाजी Yes, एरोमेटिक sir. है? Yes, sir. Yes, आया sir. बात समझ में? Yes, Yes, sir. क्वाजी एरोमेटिक। आइए एक और बात पे बात करते हैं, एन्युलीन क्या होता है? एन्युलीन ऐसा स्पीसीज होगा बेटा जो मोनोसाइक्लिक होगा, उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन मिलेगा, मतलब कंजुगेटेड सिस्टम होगा उसमें, और उसको नाम दिया जाएगा ऐसे, एन एन्युलीन, जहां एन का मतलब होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहां देख, क्या ये आपको हम कुछ स्ट्रक्चर बना करके दे रहे हैं, बताओ तो इस स्ट्रक्चर में किसको आप एन्युलीन के कैटेगरी में डाल सकते हो? विच वन कैन बी कंसिडर्ड एज एनिलीन? सॉरी एनिलीन, मेरा बोलने का एन्युलीन होगा, बोलने में गलती की बेटा। बोलो एक नंबर। Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. एनिलीन है? Yes, Yes, sir. sir. नाम बोल, इस एनिलीन का नाम बोल। So 4 and Four annually. साइक्लोब्यूटेन। एरोमेटिक में एंटी एरोमेटिक? Anti-aromatic. 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 दूसरा Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाम बोल। The 6 Six and annually. 6 एनिलीन। एरोमेटिक में एंटी एरोमेटिक? Aromatic. aromatic. नेक्स्ट, 8 Yes, sir. annually. The 8 aniline. बोलो। So 8 aniline. 8 है ना, इसका नाम Yes, 8 sir. एनिलीन। एरोमेटिक ने एंटी एरोमेटिक? So non-aromatic. यस, नॉन एरोमेटिक, Non-aromatic. एक्सेप्शनल मैटर, Yes, sir. है ना। उसके बाद बोल। Sir, aniline नहीं है। Yes, sir. Dicyclic. Yes, sir. उधर देखिए, Non-aromatic. कोटक থেকে? ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ মনে পড়েছে, ওখানে না, হ্যাঁ বলুন স্যার। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, না না সেটা দেখুন, আপনাকে তো বললাম যে আমাকে কিছুদিন দিন, আমার কাজটা হয়ে যাচ্ছে, আমার টাকা চেকটা আসছে, আমি এসে আপনার কাছে দেখা করছি, ওটা তো নিয়ে নেব। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক ঠিক আছে স্যার, আজকে তো আর এখন হবে না, কেন এখন তো আমি ক্লাসে আছি। আমি আপনাকে, আর এমনি তো দরকার নেই স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওই কর্পোরেশনের জন্য, আমার টাকাটা চলে আসছে, আমি ওই একটা ডাউন পেমেন্ট 25 করে তারপর তুলে নেবো ওটা। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক, হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি স্যার, আমি এই সময় ক্লাসে আছি স্যার, আমি আপনাকে বিদায়, ঠিক আছে, ওকে থ্যাংক ইউ, ওকে ওকে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। बोल बेटा। Not Sir, aniline. aniline नहीं है। क्यों नहीं है? So dicyclic. Bicyclic. हाँ, लेकिन सोच तो, अगर हम क्वेश्चन को ऐसा बना दे, हाँ सर, तब होगा। अब एनिलीन है, Yes, sir. नाम हाँ, बोल। 10 aniline. 10 Sir, एनिलीन। aromatic. तो देखना, पहला बना 4 एनिलीन, फिर बना 6 एनिलीन, फिर बना 8 एनिलीन, फिर 10 एनिलीन। बोले एरोमेटिक ना एंटी एरोमेटिक? Aromatic. Aromatic. भूल गए,
ये भी Non-aromatic. एक्सेप्शनल था, नॉन एरोमेटिक। हाँ सर। नॉन एरोमेटिक। याद आया यस सर यस। है ना, ये भी एक्सेप्शनल था, नॉन एरोमेटिक। होना चाहिए था एरोमेटिक, है ना बेटा। यस सर। अच्छा अब सुनो, पाया गया है 10, 8, 16, रट जा, नॉन एरोमेटिक। समझे बेटा, 10, 8, 16 को याद रखना, ओके सर। ठीक है। यस सर। ए डाउट्स पार्टी है रे तुम लोग आज? यस सर। नो सर।